हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। तृतीय अध्याय में आचार्य चाणक्य इस प्रकार उपदेश दे रहे हैं। पहला श्लोक में आचार्य चाणक्य हमें बता रहे हैं, इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं है। वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है। सदा सुख किसको रहता है। श्लोक 2। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उससे भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्ट में डालना चाहिए एवं मित्र को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। श्लोक 3। श्लोक 4। एक दुर्जन और एक सर्प में यही अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। श्लोक 5। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न आरंभ में, न बीच में और न अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। श्लोक 6। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारे को छोड़कर अथवा तोड़कर जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। श्लोक 7। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। श्लोक 7। रूप और यौवन से संपन्न एवं कुलीन परिवार में जन्म लेने पर विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खूबसूरत और खुशबू से रहित। श्लोक 9। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। श्लोक 10। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। श्लोक 11। जो उद्यमशील है वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू नहीं सकता। जो मौन रहते हैं वे झगड़े में नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। श्लोक 12। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ। अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः अति का सर्वत्र ही त्याग करना चाहिए। श्लोक 13। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है। विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं। मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। श्लोक 14। जिस तरह से वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह से एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। श्लोक 15। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। श्लोक 16। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार
वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। श्लोक 17। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे, इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। श्लोक 18। 5 साल तक पुत्र को लाड़ प्यार से पाले, 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्रता का व्यवहार करे। श्लोक 19। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो इन परिस्थितियों उत्पन्न होने पर भाग जाए। भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्ट व्यक्ति का संग। श्लोक 20। जो व्यक्ति इन बातों को अर्जित नहीं करता है वह बार बार जन्म लेता है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। श्लोक 21। धन की देवी लक्ष्मी वहाँ चली जाती है जहाँ मूर्ख का सम्मान नहीं होता, जहाँ अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है, पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वहाँ पर धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए तृतीय अध्याय के उपदेशों का यदि हम पालन करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले अध्याय में हम मिलते हैं।